नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने महंगाई रूपी एक डायन का पुतला भी सामने रखा। चरण सिंह का कहना है कि कांग्रेस के शासन में जिस भाजपा के लिए महंगाई एक डायन थी और वो भाजपा के शासन में भाजपाइयों की रिश्तेदार बन चुकी है। आज भाजपा के नेताओं को देश में महंगाई कहीं भी नजर नहीं आ रही है, जबकि आम जनता आज महंगाई से काफी त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह ने कहा कि इस बार दीपावली कमल नहीं कमलनाथ वाली होगी। इस दीपावली देश की जनता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला अपराध के खिलाफ दीपावली मनाएगी और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। कि बीजेपी के कुशासन, बेरोजगारी, महंगाई और महिला उत्पीड़न की जनता जलाएगी फुलझड़ी। शिवराज की सभी घोषणाएं फुसी बम निकली। कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम लाएगी, छटेगा अंधकार, बनेगी कमलनाथ सरकार और दिवाली इस बार कमल नहीं कमलनाथ वाली होगी। दोस्तों, पिछले 18 वर्षों से शिवराज, जिनको मैं ठगराज कहता हूं, ठगराज की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खूब प्रताड़ित किया है। और ये सरकारी कर्मचारी, जिनको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इस रीढ़ की हड्डी को मात्र शिवराज चौहान ही नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी इनको बेइज्जत किया है, इनको धमकाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने तो इनको पिट्ठू तक कहा है। सरकारी भर्तियों का अगर सिलसिला देखें तो सरकारी भर्तियों में विलंब और भ्रष्टाचार तो खूब देखा, चाहे वो पटवारी की भर्ती हो, नर्सिंग घोटाला हो, पुलिस की भर्ती हो या और सारी भर्तियां। इनके वेतन मिलने में भी विलंब होता है, भत्ता के भुगतान लेट होते हैं और महंगाई जो है वो अपना चाबुक तो चला ही रही है। इसीलिए हमने ये महंगाई का प्रतीक, महंगाई डायन, ये शीर्षक जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, ये उनको याद दिलाने के लिए हम कर रहे हैं कि जो महंगाई डायन थी आपके समय में, जब आप विरोधी पक्ष में थे, वो आज भक्तों की भुआ बन गई है। आज इनको ये महंगाई की याद नहीं आ रही। प्याज सेंचुरी तक पहुंच जाता है, कभी टमाटर सेंचुरी मार देता है। जीवन आवश्यक वस्तुएं महंगी हो गई हैं। आटा, दाल, चावल, दिवाली में लगने वाली चीनी, रवा, मैदा, यानी सभी जीवन आवश्यक वस्तुएं जो हैं, खाने का तेल हो, ये सभी चीजें जो है आसमान छू रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सारे नेता जो कभी महंगाई पर रोज सड़कों पर आते थे, सिलेंडर सर पर रख करके घूमते थे, वो आज छुपे छुपे घूम रहे हैं। और गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता भारतीय जनता पार्टी के आज चुनाव प्रचार में भी सब जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन महंगाई पर नहीं बोल रहे। 2023 से पहले इस सरकार ने वादा किया था कि शासकीय पद जो है वो हम भरेंगे, 1,12,724 पद। लेकिन ये तमाम सारी चीजें जुमला बन करके रह गई। विनियमित कर्मचारियों की संख्या 48,000 है, इन्हें नियमित नहीं किया गया। आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वो 28,000 हैं। टोटल अधिकारी और कर्मचारी अगर मध्य प्रदेश की सरकार के देखेंगे तो 7,56,000 और 362 हैं। और ये तमाम सारे लोग कोई ना कोई कारण से नाखुश है। विनियमित कर्मचारियों को 7वां वेतनमान जो है
उसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वहीं अनुकंपा की नियुक्ति भी या अन्य सुविधाएं जो हैं उससे वंचित रखा जा रहा है। जो डेली वेजेस वर्कर है उसे भी इन्होंने वादा किया था कि विनियमितीकरण हम करेंगे, लेकिन वो मात्र लॉलीपॉप बन करके रह गया है। स्थायी कर्मचारियों को भी 7वां वेतन जो है उसमें विलंब, उसमें भत्ते की सुविधा कभी कभी नहीं मिलती है। इस तरह की चीजें जो है वो बार बार सामने आ रही हैं। हालांकि इन सभी कर्मचारियों ने जो मध्य प्रदेश का और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ जो एक मजदूर संघ है, भारतीय मजदूर संघ, उस भारतीय मजदूर संघ ने भी ये आवाज उठाई है। कर्मचारियों की आवाज को उन्होंने भी बुलंद करने की कोशिश की है, उनकी तकलीफों को शिवराज चौहान और उनकी सरकार के सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन वो भी विफल रहे। चरण सिंह सप्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी के दौरे से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है। जहां भी प्रियंका गांधी की सभाएं पिछले दिनों हुई है, उस पूरे संभाग में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदरणीय मित्र, ये बहुत बार संभव होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं उनकी स्लिप ऑफ टंग होता है। अब दावोस में जाकर के प्रधानमंत्री ने क्या बोला था, और जब प्रधानमंत्री ने बोला था कि 600 करोड़ जनता ने मुझे चुन करके दिया है, तब तो ये कोई सवाल नहीं आए थे। आपको मैं याद दिला दूं कि जन आक्रोश यात्रा जो निकली पूरे मध्य प्रदेश में और वो इंदौर में भी निकली, हर कार्यकर्ता इन विषयों को लेकर के सड़कों पर था। वो महंगाई का विषय, बेरोजगारी का विषय, महिला उत्पीड़न का विषय, आदिवासी उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न का विषय, वो तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सड़कों पर थे। तो ये जो मसला है महंगाई का, निरंतर कांग्रेस पार्टी उठाती हुई आई है, लेकिन केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं है। मैं कहूंगा ये नालायक सरकार है, इसने अपनी लाचारी दिखाई है और बार बार इन्होंने जनता की आवाज को नजरअंदाज किया है। हमने जो हमारे वचननामे में दिया है कि किस तरह से हमने एक सिस्टम बनाया है, हम लोगों की मदद करेंगे, वो चाहे महिलाओं को जो आर्थिक मदद करनी है या किसानों को जो मदद करनी है, वो तमाम सारे जो हमारे 1290 विषय हैं वचन पत्र के अंदर, उसके तहत हम ये महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, आपकी रेवड़ी पर ही आ रहा था। यानी जब भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के 15 लाख करोड़ रुपया माफ करते तो वो रेवड़ी नहीं होती है। यही इनकी जो मिस कैलकुलेशन और इनका जो सरकार चलाने की जो इनको समझ नहीं थी, जिस वजह से आज जनता के ऊपर महंगाई का भार पड़ा है, बेरोजगारी का भार पड़ा है। लोग अगर महंगाई के तले दबे हैं और उसको कांग्रेस पार्टी वचन पत्र के जरिए से मदद करके लोगों को मदद करना चाहती है, तो वो रेवड़ी नहीं होती है, पहले आपको बता दूं। और जिसको आप रेवड़ी कह रहे हैं, उसको अभी आपका अगला प्रश्न आएगा कि इसका पैसा कहां से जुटाया जाएगा। तो जो आपका बजट 3.25 लाख करोड़ का है, जिसमें 50% कमीशन खोरी होती है, वो 50% कमीशन खोरी बंद होगी, उसको हम बंद करेंगे। तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा बचेगा और हमने जो स्कीम अनाउंस की है वो 50,000 करोड़ तक की स्कीम है, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारा वचन है। कांग्रेस पार्टी ने जो मराठा आरक्षण है वो दिया था जब हमारी सरकार थी, बाद में कोर्ट में वो कोई कारणों से खारिज हुआ है। कांग्रेस पार्टी अभी भी चाहती है कि मराठा आरक्षण देना चाहिए। उसके लिए क्या मॉड्यूल बनता है, उसके लिए जो एक कमीशन बनानी है, वो तमाम सारी प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है जल्द उसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय आएगा। जब सरकार बनेगी उसके अंदर इस पे विचार किया जाएगा और पेट्रोल किस तरह से अगर सस्ता हो सकता है, निश्चित रूप से सरकार उस पर क्रियान्वित करेगी। इस बार हमने बिकाऊ लोगों को टिकट नहीं दिया है, टिकाऊ लोगों को टिकट दिया है, एक चीज। और कमलनाथ जी ने कल ही कहा कि ये 2018 का कमलनाथ नहीं है, 2023 का कमलनाथ है। वो कितना ही आरोप लगाए, हमारी सरकार उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, जल्द ही आपको उसका निर्णय मिलेगा। आदरणीय मित्र, देखिए, जब भी हमारे स्टार प्रचारक आते हैं तो वो मात्र एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। अगर आदरणीय प्रियंका जी आई हैं तो उन्होंने जो भी कहा है, जो मैसेज दिया है, वो पूरे मालवा के लिए दिया है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए दिया है। तो आप तो मात्र 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं।
मैं तो ये कहता हूं कि प्रियंका जी के जो दौरे अभी पिछले 1 हफ्ते में हुए हैं, उसकी वजह से मालवा निमाड़ रीजन जो है पूरा, उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें जीतेगी, बहुत भारी मात्रा में हमारी जीत दर्ज होगी। अभी प्रधानमंत्री कितना ही डैमेज कंट्रोल कर लें, डैमेज तो हो चुका है। जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा लेना है, भारतीय जनता पार्टी को निपटाना है, ये जनता ने तय कर लिया है। अभी आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो आज ही ये दालचंद खुशवा है, अबाना मंडल के अध्यक्ष दमोह के, प्रधानमंत्री की रैली के बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से राजीनामा दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री भी इस चीज को रोक नहीं पा रहे। जो डैमेज है वो हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में, और वो इसलिए क्योंकि धरातल पर लोगों को पता है कि ये झूठी पार्टी है, झूठ और लूट की राजनीति इन्होंने की है। इसके अलावा चरण सिंह सप्रा ने और भी कई मामलों को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।